नमस्कार शिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे। पहले बता देते हैं किस किस मुद्दे पर। पहले तो यह डीएलएड के जो एग्ज़ाम डेट है फाइनली फिक्स एग्ज़ाम डेट कब तक हो जाएंगे निश्चित 2 दिन हम डेट बताएंगे, उसी डेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा यह कि स्क्रूटनी के फॉर्म कौन से बच्चे डालेंगे, स्क्रूटनी के फॉर्म कौन से बच्चे डालेंगे, इस विषय पे बात करेंगे। और तीसरा यह बात कि स्क्रूटनी के रिजल्ट आने से पहले पहले क्या ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो जो बच्चे स्क्रूटनी में पास होंगे वैसे ऑड इवन है, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। या फिर स्क्रूटनी के रिजल्ट कब तक आएंगे इस बात पे जिक्र करेंगे। चौथी यह बात हम करेंगे लास्ट में कि ये जो भर्ती आने वाली है शिक्षक भर्ती, उस पर क्या बातें की गई। जो हमारे 11 भर्ती जो हमारे बड़े भाई साहब लोग हैं वह जब शिक्षा मंत्री जी से मिले तो क्या चीज़ें निष्कर्ष निकली, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव व्यू है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। डीएलएड के जितने प्रशिक्षु हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं, अब उनके हम मैराथन लगाने वाले हैं। ठीक है, कल या परसों से उनके मैराथन आने शुरू हो जाएंगे। और प्रीवियस सारे के सारे पेपर कंप्लीट है, उसको आप देखिए। ठीक है, और यूपी टेट के भी पूरे फुल क्लासेस ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट के। अकेले हमने पढ़ाया हुआ है, इतना दावा कहते हैं, दावा के साथ कहते हैं। अगर आप सारे के सारे क्लास देख लिए, सभी सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं कंप्लीटली यार, पूरा का पूरा है प्रीवियस पेपर के साथ। अगर देख लेते हैं तो 120 प्लस ही आएगा, उससे नीचे नहीं, लेकिन अच्छे से ढंग से देखना है उसको। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डीएलएड के स्क्रूटनी के रिजल्ट कौन से अभ्यर्थी भर सकते हैं, कौन से भरेंगे, अभी कौन से अभ्यर्थी भरेंगे उनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। देखिए 1 नंबर से रुकने वाले अभ्यर्थी सभी के सभी भर देंगे। जिनका 12 नंबर मैथ में आना चाहिए था 11 नंबर आया है, तो वह सारे के सारे अभ्यर्थी डाल देंगे। क्योंकि हो सकता है कोई काउंटिंग में मिस्टेक हुआ हो इन लोग से, वो चीज़ें बढ़ जाएँ। अगर 2 नंबर वाले भी रुके हैं, 10 नंबर है, वह भी भर देंगे। लेकिन 1 और 2 की बात हम सिर्फ किए हैं। 100 रुपये फीस है, 22 से स्टार्ट होगा, 21 1 महीने तक चलेगा। 3 महीने के लगभग 2.5 महीने 3 महीने के बाद ही रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। ये चीज़ें दिमाग में रखना, किस प्रकार से पूरा ही ढांचा चलेगी अभी मैं बता रहा हूँ सब कुछ। तो देखिए अब आपका एग्ज़ाम मतलब 2 नंबर से 1 नंबर से रुका है, तो आप उसको अप्लाई करेंगे। 1 महीने तक पूरा फॉर्म का शेड्यूल चलेगा। बेकार का समय बर्बाद करते हैं लोग। 100 रुपये सरकार के खाते में जाती है, हमें नहीं पता है 100 रुपये की कीमत ना, लेकिन सरकार को पता है। अगर मैं 100 रुपये भी निकलवाऊँ इन लोग से, अगर 500 भी डालेंगे तो देख लो कितना हो गया, समझ रहे हो ना, 50,000 रुपये होंगे। तो इस तरह से आप खुद देख सकते हैं। बाहर बिजली चमक रही है भाई, बारिश तगड़े रूप में हो रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, जो आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट हैं, ये किसका प्रोसेस क्या है। पहले तो 1 महीने के फॉर्म की डेट जाएगा फालतू का, दूसरा 1 महीना कॉपी मंगवाने में, और 15 दिन और 20 दिन और मान लो, लगभग 3 महीने मान के चलो आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट होने में लगेंगे। और दूसरी तरफ अगर डीएलएड के एग्ज़ाम की बात करें, 2022 बैच का प्रशिक्षण अप्रैल के लास्ट वीक में समाप्त हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कराए जाने थे मई के, लेकिन एग्ज़ाम में डिले हमको देखने को इस वजह से मिल रहा है कि नगर निकाय का चुनाव है। 3/11 को और 13 को रिजल्ट, मतलब 13 को एक तरह से मतगणना होने वाला है। तो इन सब की वजह से, इन सबको देखते हुए ये टल गया है। एक तरह से 29 और 30 मई को आपके एग्ज़ाम में भी पॉसिबल बन सकते हैं, जहाँ तक फिक्स ही डेट समझिएगा इसको। तो डेडिकेशन के साथ सभी बच्चे आ जाए प्ले लिस्ट में, अपनी क्लासेस देखना शुरू कर दें। केवल फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। प्रत्यावेदन वाले बच्चों के लिए अभी कुछ ऐसा कोई न्यूज नहीं है, लेकिन जो बच्चे बैक वाले हैं उनका एग्ज़ाम फर्स्ट और थर्ड का, और जो फर्स्ट और थर्ड के जैसे 21 बैच के और 2019 बैच के भी जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, और प्लस 2022 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इन सब बच्चों का एग्ज़ाम होगा। यह सभी लोग से विनम्र विनती है, आग्रह है कि आइए प्ले लिस्ट में अपना जिस भी सेमेस्टर के हैं सभी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा रखा है, प्रीवियस से पेपर करा रखा है। कल या परसों से आपके मैराथन भी आना शुरू हो जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के मैराथन 2-2 घंटे 3-3 घंटे के, आप उसे फॉलो करिएगा। एक तो यह हो गया। अब दूसरी तरफ हमने बताया डेट हो गया आपका रिजल्ट के बारे में। अब देखिए रिजल्ट के बारे में बता दिया, स्क्रूटनी का रिजल्ट। अब यह सही नहीं है कि स्क्रूटनी का रिजल्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यह सोच के करो कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आ जाएगा। ये कदापि ना सोचना, क्योंकि इस बार भी नहीं हुआ था ऐसा कुछ। स्क्रूटनी के रिजल्ट बाद में भी आ सकते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद भी, और यही देखने को भी मिलेगा भाई। 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे, तब तक इधर शेड्यूल हो जाएगा। वैसे भी 4th और 2nd वाले बच्चे डालेंगे ना इस बार, तो 2nd और 4th का तो एग्ज़ाम दिसंबर वगैरह में होने वाला है। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारा लक्ष्य है शिक्षक भर्ती की। जो बच्चे सीटेट यूपी टेट निकाल के बैठे हैं, 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो तैयारी बंद कर दें? क्यों भाई, क्यों तैयारी बंद करोगे? भर्ती में 1 सीट हमें लेना ही लेना है ना, किसी भी हालत में किसी भी सूरत में लेना है। तो तैयारी बंद करने का मतलब अब
बेवकूफ़ी ही होगा। बारिश बहुत तगड़े रूप में हो रही भाई, भयानक, मतलब मस्त तरीके से बारिश हो रही है। अच्छा है, मौसम ठंडा हो गया। अगर दूसरी तरफ बात करें, दूसरे व्यू से बात करें, जो हमारे प्रशिक्षु थे 11-12 प्रशिक्षु जो मिलने गए थे हमारे शिक्षा मंत्री जी से, उनका साफ साफ कहना है, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा उनको 51,000 प्लस भर्ती का। देखिए जो कंपटीशन है मेरे भाई ना, वो 30 का आंकड़ा है, एक सीट पर 30 के आंकड़े के साथ। अगर 30 में से 5 भी पढ़ने वाले हैं ना, तो भी तगड़े रूप में पढ़ने वाले होंगे 30 में से 5, तो समझ लो फिर आपकी स्थिति क्या है। उन 5 में से फाइट करके जाना है। उन 5 में से जो सबसे बेहतरीन होगा, जो हीरा होगा कोयलों के बीच में ना, वही सिलेक्ट होगा। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। और रहेगी बात आपके शिक्षा मंत्री जी से क्या क्या बातें हुई यहाँ पर, पॉजिटिव विचार यहाँ पर रखा गया, अपना व्यू रखा गया। 69,000 वाला जो मामला चल रहा है वो बातें भी बताई गई। और प्लस प्रमोशन की भी बात यहाँ पर हुई कि बच्चे जो प्रमोट हुए हैं उनका भी स्थान खाली हुआ है। इस तरह से बहुत बड़े रूप में एक तरह से सीट खाली है, वैकेंट है। तो क्या सर 51,000 प्लस भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कब तक आएगी? उनका कहना था भर्ती आएगी, लेकिन ये कब तक आएगी ये हमें नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कब तक आएगी। सिर्फ एक व्यक्ति को पता है, जो हैं आपके सीएम महोदय जी, उनके सिवा किसी को नहीं पता है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखें कि भर्ती आनी है। अगर आप तैयारी करेंगे तभी एक सीट मिलेगी, और कब तक आएगी इस बात का नहीं। अगर हम बात करें 2024 के चुनाव का, 2024 का चुनाव आपको समझ में आ रहा है, होने वाला है, सामने है। 2024 के चुनाव के बाद ही आपको ये चीज़ें देखने को, मतलब बाद ही करें, मतलब पहले ही ये चीज़ें देखने को शायद 99% मिल सकती हैं। तो इस वजह से अपने आप को बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई में मन लगा कर करते रहिए पढ़ाई को। और दूसरी तरफ अगर बात करिए भर्ती, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका आचार संहिता लगने वाला है। तो आचार संहिता के पहले अगर आ गई तो भाई ठीक है, नहीं तो उसके बाद राम भरोसे हो जाएगा भर्ती। और कब तक आएगा ये चीज़ें नहीं, लेकिन अनवरत धरना भी आपका चल रहा है, 30वां दिन शायद है धरने का। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किसने ज़ोर शोर से सारी चीज़ें तो कराई जा रही हैं। और मे भी पूरा फुल अगर आपका सपोर्ट रहा तो मेरे भाई लोग जो इस धरने में शामिल हो रहे हैं, जितने भी बड़े भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनका यह फल कहीं ना कहीं एक तरह से मीठा ही होने वाला है। समझ रहे हैं ना। तो बस तैयारी करके रखना है अपना कि भर्ती आए तो यह ना कहने को मिले कि बहुत जल्दी आ गया, बहुत कम समय दिया गया है। भाई 4 साल से क्या कर रहे थे, ये चीज़ें थोड़ी सी हमको देखने को मिल सकती हैं। पिछली बार भी भर्ती अचानक ही आया था, हमें पता न था कि कब से कब तक हो जाएगा, 22 दिन के अंदर आया, कराकर सेवा समाप्त कर दिया। इस बार भी ऐसा ही होगा, आपके सामने देखना। जैसे KVS के साथ हुआ, भर्ती आई, पता न चला कब निकल गया हाथ से, सेम इस बार भी में भी पूरा चांस है कि ऐसा हो, 99% चांस है। इस वजह से अपने आप को पूरा पढ़ाई पर लगाए रखिए। बहुत सारे बच्चे आएंगे अभी कमेंट करने कि ऐसा तो कुछ बात ही नहीं है, आयोग बनने में भी समय नहीं लगेगा, इनका साफ साफ कहना ये भी था। तो आप सभी लोग बस यही कहना है कि बस अपने आप को पढ़ाई के माध्यम से पढ़ाई में लीन रहिए। मतलब वहाँ से मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो अदर काम कर रहे हैं करते रहें साथ में, लेकिन पढ़ाई को प्रायोरिटी दें अपना, कम से कम 4-5 घंटे, कम से कम अभी फ़िलहाल में जो दे रहे हैं वो 4-5 घंटे दीजिए, नहीं तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समझ रहे हैं ना। जो तेज़ दौड़ता है ना आगे निकलेगा फिर। तो इस वजह से हमें चलते रहना है, रुकना नहीं है। अगर चलते भी रहेंगे, सारी चीज़ें तो आपने पढ़ रखी है, अगर चलते रहेंगे, बहुत सारे जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं, लग रहा है इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को पढ़िए, लग रहा है मैथ वीक है तो मैथ को पढ़िए, अभी समय दे दीजिए, ठीक है ना। तो उस चीज़ पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, यह बहुत अच्छा समय है और एक सुनहरा मौका है आपके लिए। धन्यवाद। अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो माफ़ी दीजिएगा, और रहेगी बात अगर आपको समझ में आया हो कुछ तो उस पर अमल करिएगा। नमस्कार।